जब स्त्री चुपचाप सब सहती है, त्याग या आत्मविलोपन, स्त्री का मौन शायद संसार का सबसे बड़ा भ्रम है। समाज अक्सर इसे उसकी सहनशीलता, त्याग और समर्पण का प्रतीक मान लेता है। लोग कहते हैं, देखो कितनी धैर्यवान है ये, कभी शिकायत नहीं करती। कोई कहता है, अगर ये चुप ना रहती तो घर कब का बिगड़ गया होता। लेकिन इन वाक्यों के पीछे की सच्चाई कोई नहीं देखता। कोई यह नहीं समझता कि उसकी चुप्पी में कितना आहत मन दबा हुआ है, कितनी अनकही बातें दबी हैं और कितनी बार उसने अपने ही स्व को चुपचाप मार दिया है। उसका मौन हमेशा शक्ति का प्रतीक नहीं होता। कई बार यह टूटे हुए आत्मसम्मान का बोझ भी होता है। त्याग और आत्मविलोपन में यही बुनियादी फर्क है। त्याग एक ऐसा चुनाव है जो आत्मचेतना और प्रेम के साथ किया जाता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए खुद की छोटी छोटी इच्छाएं रोक लेती है। यह त्याग है। यह त्याग उसे भीतर से ऊंचा करता है, क्योंकि यह प्रेम और उद्देश्य से जन्मा है। लेकिन आत्मविलोपन अलग है। यह तब होता है जब कोई स्त्री दबाव, डर या आदत के कारण बार बार खुद को मिटा देती है। जैसे एक पत्नी रोज पति की कठोर बातों को यह सोचकर सहन करती है कि घर टूट जाएगा, बच्चे दुखी होंगे। वह बार बार अपने मैं को दबाती है और धीरे धीरे उसकी अपनी कोई सीमा नहीं बचती। यह आत्मविलोपन मन को धीरे धीरे मिटा देता है। स्त्री कब चुपचाप सब सहने लगती है? यह शुरुआत बहुत मामूली लगती है। जब उसे बार बार कहा जाता है, तू ही समझदार है, यानी तू ही चुप रहेगी, तू ही झगड़ा नहीं करेगी, तू ही टूटेगी नहीं। धीरे धीरे वह भी मान लेती है कि मुझे ही शांत रहना चाहिए, मुझसे ही घर संभलता है। उदाहरण के लिए एक महिला की सहेली ने बताया कि उसका पति गुस्से में बुरा भला कह देता है, पर वह सोचती है वो थका होगा। बच्चे सुनते नहीं तो वो खुद को समझा लेती है, आजकल बच्चे ऐसे ही होते हैं। जब यह सोच आदत बन जाती है, तब स्त्री दूसरों के व्यवहार को अपनी नियति मान लेती है। धीरे धीरे वह खुद को एक भूमिका समझने लगती है, व्यक्ति नहीं। वह सोचती है, माँ को तो सब सहना ही पड़ता है, या पत्नी की यही ड्यूटी है। और इसी सोच के बीच उसका असली व्यक्तित्व खो जाता है। यह वही स्थिति है जब घर में वह सबके लिए कुछ होती है, किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की बहू, लेकिन अपने लिए कोई नहीं होती। इस चुप्पी की कीमत बहुत भारी है। वह अपनी खुशी खो देती है, अपनी राय खो देती है, अपनी रचनात्मकता और अपनी महत्वता भी खो देती है। अंत में उसका अस्तित्व ही धुंधला पड़ जाता है। यह देखना दुखद है कि ऐसे समय में समाज उसे महिमा मंडित करता है, कितनी समर्पित है, कभी कुछ नहीं कहती, या ऐसी औरतें अब कहाँ मिलती हैं। असल में समाज उसकी तपस्या का शोषण कर रहा होता है, उसकी चुप्पी को उपलब्धि की तरह दिखाकर उसे और गहरे मौन में धकेल देता है। इसलिए स्त्री को खुद से यह पूछना बेहद जरूरी है, क्या मैं सच में शांत हूँ या बस टूटी हुई हूँ? क्या मेरा मौन प्रेम है या हताशा? क्या मैं दूसरों के लिए जी रही हूँ या खुद को मिटा रही हूँ? इन सवालों के जवाब उसे उसके भीतर तक हिला सकते हैं, लेकिन यही आत्मविलोपन से बाहर आने की शुरुआत है। वापसी कैसे हो सकती है? सबसे पहला कदम है चुप्पी तोड़ना, कम से कम खुद से बात करना, यह स्वीकार करना कि मैंने क्या खोया है। यह स्वीकार हीलिंग की शुरुआत है। इसके बाद अपनी सीमाएं तय करना जरूरी है, जैसे यह कहना, मुझे भी आराम चाहिए, कोई अपराध नहीं है। धीरे धीरे अपनी रचनात्मकता और रुचियों की ओर लौटना भी जरूरी है। कोई फिर से किताब पढ़े, गार्डनिंग शुरू करे, गाना गाए, या जो भी उसे जीवित महसूस कराए। इसके साथ छोटी छोटी ना कहना भी सीखना चाहिए, क्योंकि हर हाँ जरूरी नहीं होती और हर बार दूसरों को खुश करना ही प्यार नहीं होता।
त्याग तभी तक सुंदर है जब तक वह संतुलित और स्वैच्छिक हो, लेकिन जब त्याग अपनी ही आत्मा को मिटाने लगे, तो वह आत्मविलोपन बन जाता है। स्त्री को यह समझना होगा कि जो खुद को मिटा देती है, वह घर तो बना सकती है, लेकिन उस घर के कोनों में खुद कहीं नहीं बचती। इसलिए खुद को बचाना उतना ही जरूरी है जितना कि दूसरों को।